मोहतरम भाइयों दोस्तों, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात हो रही है और आज उस सिलसिले की 16वीं नशिस्त है। गुज़श्ता जुम्मे में जो पहली वही हुजूर पर नाजिल हुई गार हिरा में, उसका ज़िक्र हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इसी के ज़िमन में फिर हमने वही की अक़साम बताई, वही मतलू, वही गैर मतलू, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल होने की शक्लें हैं या कैफियत हैं, उस पर भी हमने बात की। इसी तरह आज भी इसी वही से मुतअल्लिक़ और नबूवत और रिसालत की जो दूसरी वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उसके पस मंज़र में आज की गुफ्तगू होगी। गुज़श्ता जुम्मे आपको बताया था कि जो पहली वही आप पर नाजिल हुई गार हिरा में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, उसके बाद इन्क़िता आ गया, वक्फ़ा आ गया, एक तवील 6 महीने कम से कम उसकी मुद्दत बयान की गई है कि आप पर कोई वही नहीं आई। आप परेशान भी थे, मग़मूम भी थे। आप ख़ुद फरमाते हैं कि कई मरतबा मैं पहाड़ पे चला गया कि अपने आप को गिरा दूँ कि क्या बात है कि अल्लाह नाराज़ हो गए हैं या एक वही के बाद कोई अल्लाह का पैगाम नहीं आया। हज़रत जिब्राइल आते, आपको तसल्ली देते, आपको रोकते, आपको मना करते इंतहाई कदम उठाने से। हुज़ूर फरमाते हैं 6 महीने के बाद मैं घर पे था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटी चादर ओढ़ कर हज़रत खदीजा के घर, अपने घर लेटे हुए थे। गालिबन ठंडा मौसम होगा, आप लेटे हुए थे मोटी चादर ओढ़कर। हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए और ये आयात लेकर आए, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। अच्छा, एक सूरत है इसी से पहले मुज़्ज़म्मिल और एक है मुद्दस्सिर, सूरह मुज़्ज़म्मिल, सूरह मुद्दस्सिर। लुग़त के एतबार से मुज़्ज़म्मिल भी चादर को कहते हैं, मुदस्सिर भी चादर को कहते हैं। मुज़्ज़म्मिल कहते हैं पतली चादर, मुदस्सिर कहते हैं मोटी चादर। तो एक मर्तबा किसी और मौके पर जब आप पतली चादर ओढ़े हुए थे, आमतौर पर जो ऊपर की चादर होती है, उस वक़्त वही नाज़िल हुई, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल।
और इस मौके पर जो दूसरी वही नाजिल हुई उस वक़्त आप मोटा लिहाफ या मोटी चादर ओढ़ कर लेटे हुए थे। तो ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले। अब ये उलमा ने लुगत के एतबार से दोनों में फ़र्क बयान किया। मुज़म्मिल पतली चादर, मुदस्सिर मोटी चादर। अच्छा, एक बात यहाँ आप लोग ये याद रखें, बाज़ लोग नासमझी में भी करते हैं, या ये है कि मतलब बात को जिसको कहते हैं ना ज़रा मक्खन लगा के पेश करना, तो लोग इसका तर्जुमा करते हैं ए कमली वाले। हालांकि कमली वाले कोई माना नहीं है इसका, या ए काली कमली वाले। बैतुल्लाह का गिलाफ तो काला है, लेकिन इस लफ्ज़ का ये लुग़वी कोई माना नहीं है काली कमली वाले। मुतलक चादर को कहते हैं, और फिर लुग़त में एक पतली चादर एक मोटी चादर। अच्छा, ये भी आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने नबी के साथ एक महबूबियत वाला ताल्लुक़ और अंदाज़ है। ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि नाम से मुखातब नहीं किया, मुख्तलिफ अलक़ाबात। और आप देखें हुज़ूर आम तौर पर जिस कैफियत में होते थे अल्लाह उस कैफियत में मुखातब कर लेते। अब यहाँ आप किस कैफियत में थे? आप लेटे हुए थे, अब मोटी चादर ओढ़ के लेटे हुए थे। अल्लाह ने यही अल्फाज नकल कर दिए, या अय्युहल मुद्दस्सिर, एक चादर ओढ़ने वाले। और ये जिसका हम भी अपने बच्चों को आप देखते हैं ना, कभी मोहब्बत के साथ मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, तो ये महबूबियत का एक ताल्लुक़ होता है। अल्लाह के नबी कभी कभी अपने सहाबा को भी ऐसे पुकारा करते थे, सहाबा को भी पुकारा करते थे। जैसे मैं आपको एक मिसाल दूं हज़रत अली की। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए अपनी बेटी फ़ातिमा के। पूछा अली कहाँ हैं? कहा या रसूलल्लाह को थोड़ी सी नाराज़गी हो गई है, वो घर से चले गए। होता है, घर में मामला होता है, थोड़ी सी नाराज़गी हो गई है, नाराज़गी में घर से निकल के चले गए। अल्लाह के नबी का अच्छा, कहाँ जाएगा? मस्जिद नबवी में ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए तो देखा कि हज़रत अली ज़मीन पे लेटे हुए हैं, और आपके नीचे मतलब कुछ भी नहीं है, मट्टी है, और आपने अपने सर के नीचे एक मट्टी का ढेला था वो रखा हुआ था, उसका सहारा लिया हुआ था, और एक लेटे हुए थे खफगी के आलम में। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया या अबत तुराब, ए मट्टी के अब्बू। तुराब कहते हैं मट्टी को। ये क्या कर रहे हो? हज़रत अली के चेहरे पे वो गम से एकदम मुस्कुराहट आ गई कि नबी ने मुझे कितना प्यारा नाम दे दिया। हालांकि अबुल हसन थे, हसन के वालिद। कुनी अरबों में ये होता था कि नाम भी होता था, कुनीयत भी होती थी। आप सुनते रहते हैं बात, अरबों के यहाँ ये मशहूर था, एक उनका नाम होता था, नाम जो भी हो, और एक उनकी कुनीयत होती थी कि बच्चों के नाम से आमतौर पर उनको पुकारा जाता था, अबू फला अबू फला। अरबों में लक़ब भी होते थे, हुजूर का अपना भी लक़ब था अबुल कासिम, कुनीयत भी थी। तो हज़रत अली का हालांकि लक़ब था अबुल हसन, अल्लाह के नबी ने पुकारा अबुत तुराब। तो हज़रत अली ने उसके बाद इसी कुनीयत को पसंद कर लिया। लोगों को कहा कि मुझे अबुल हसन न कहा करो, अबुत तुराब कहा करो। ये लक़ब मुझे हुजूर ने दिया, ये नाम मुझे हुजूर ने दिया। ये एक होती है कैफियत। अल्लाह अपने नबी को जिस कैफियत में देखते उसी कैफियत में जो है वो आप पर कुरान नाजिल हो जाता। आप लेटे हुए थे, ये आयत नाजिल हुई या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर। ए नबी, एक चादर ओढ़ने वाले, आपको अल्लाह ने नबूवत अता की है, आप लेट रहे हैं, आप सोए हुए, कुम खड़े हो जाइए, फअंज़िर लोगों को डराइए, अल्लाह के अजाब से डराइए। ये जो शिर्क में पड़े हुए हैं, बुत परस्ती में पड़े हुए हैं, इनको डराइए।
आखिरत के अजाब से डराइए। इंज़ार कहते हैं डराने को, खबरदार करने को। वैसे डराना नहीं, धमकी वाला डराना, नसीहत वाला डराना। कुरान में जहाँ भी इंज़ार का लफ्ज़ है तो मतलब ये कि नसीहत देकर डराना, भाई ये बात मान लो, नहीं मानोगे तो ये होगा आखिरत में। ए नबी खड़े होइए, निकलिए, उठिए, फ़अन्ज़िर, लोगों को डराइए, लोगों को नसीहत कीजिए, अल्लाह के अजाब से डराइए। व रब्बका फ़कब्बिर, और लोगों से कहिए कि तुम्हारा रब वो रब है, उसकी बड़ाई करो, उसको बड़ा समझो। रब्बका फ़कब्बिर। उलमा ने लिखा है, देखो भाई आपका रब वो है, उसको बड़ा समझो। इसका मतलब क्या है? एक तो होता है सिर्फ मानना, ये तो मुशरिक भी मानते थे, क्योंकि शिरक कहते किसको है? अल्लाह को भी मानना, अल्लाह के साथ शरीक भी करना, ये शिरक है ना। कुफ्र इनकार करना, अल्लाह का सिरे से इनकार करना, जैसे दहरिया लोग, कम्युनिस्ट लोग, चीनी लोग, कुफ्र बिल्कुल इनकार। शिरक अल्लाह को मानकर अल्लाह के साथ शरीक करार देना। तो अल्लाह को मानते तो मुशरिक भी थे, अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा सब मानते थे, लेकिन बुतों को अल्लाह का शरीक बनाते थे कि अल्लाह ने इख्तियारात इनको सौंपे हुए। तो कहा ये नहीं है, सिर्फ मानना नहीं, रब को बड़ा समझना, सिर्फ रब को रब समझना। अब वो अकीदे का शिरक था, हम अफ़आल का शिरक करते हैं, हम आमाल का शिरक करते हैं। और जी बस ये अल्लाह का करम है, नमाज हम पढ़ेंगे नहीं, जी अल्लाह का करम है। अल्लाह की नाफरमानी होगी, जी अल्लाह का करम है। ये हम आमाल और अफ़आल में शिरक करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर, उठिए ए नबी, लोगों को तबलीग कीजिए, लोगों को नसीहत कीजिए, अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए कि लोग उसी रब को रब समझें। ये था हुक्म। एक है नबुव्वत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। इसमें आपको सिर्फ नबुव्वत दी गई, समझें बात। इसमें आपको कोई ये नहीं कहा गया कि अभी चलें चलें अभी आप तबलीग करें, लोगों को दावत दें, नहीं, सिर्फ आपको नबुव्वत दी गई, आपको नबी बनाया गया और कोई हुक्म नहीं दिया गया। तो जो पहली वही थी गारे हिरा की, उसमें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत अता की, और जो बाकायदा तबलीग का हुक्म है वो दूसरी वही में है, जो कम-ओ-बेश 6 महीने के बाद आप पर नाजिल हुई, सूरह मुद्दस्सिर की इब्तदाई आयत। और उसमें हुक्म आपको नजर आ रहा है, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए चादर वाले, कुम, खड़े हो जाओ, उठो, फ़अन्ज़िर, लोगों को डराओ, लोगों को नसीहत दो, अल्लाह के अजाब से डराओ। यह है हुक्म, तबलीग का हुक्म। व रब्बका फ़कब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो। दीन इसी चीज़ का नाम है, दीन इसी चीज़ का नाम है, दावत। भाई लोगों को दीन की तरफ बुलाना, और इब्तदा अपने घर से। हुजूर का तरीक़ाकार आप देखें, हुजूर ने इब्तदा अपने घर से की। एक तो दावत, कुरान में कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास, तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया। तअमुरून बिल मारूफ, लोगों को अच्छाई का हुक्म दो, व तनहौना अनिल मुनकर, लोगों को बुरे कामों से रोको। एक मुसलमान के बुनियादी फरीज़ा है। ये नहीं है जैसे कि लोग कहते हैं छोड़ो भाई अपने काम से काम रखो, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। जहाँ आपकी बात चलती है, जहाँ आपकी बात सुनी जाती है, आपके ये फ़राइज़ में शामिल है कि आप दीन की बुनियादी नसीहत करें, बात कर दें, दीन की बात कर दें। जहाँ गलत बात देख रहे हैं शरीयत के ख़िलाफ़, आपका हक है, फ़र्ज़ है, आप दीन की बात कर दें।
ये फ़र्ज़ नहीं है हम और आप पर कि भाई हम मनवा हम नहीं सकते। ये तो अल्लाह ने भी फरमाया ना, इन्नमा अलैकल बलाग, ए नबी आपका काम है बात पहुंचा देना, आपका काम है तबलीग कर देना। बाकी अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे, जिसे चाहे अल्लाह गुमराह करे। दीन की बात कर देना, नसीहत की बात कर देना, ये है हमारे इख्तियार में। हम ज़बरदस्ती किसी पर नहीं कर सकते। और दीन की बात, दीन की तालीमात की इब्तदा कहाँ से? घर से। अब पूरा नबी का तरीक़ा आप देखें, ये आयत नाज़िल हुई, सबसे पहले अव्वलु मन अस्लमत खदीजा, सबसे पहले हुजूर की दावत पर जिसने लब्बैक कहा, जिसने इस्लाम कबूल किया, वह आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा है, सबसे पहले। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत पेश की घर के बच्चे हज़रत अली पर। हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। हज़रत अली उस वक़्त नाबालिग थे, छोटे थे। अच्छा, एक बात आपको बता दूँ, शायद ये भी आपके इल्म में ना हो, हज़रत अली की परवरिश हुजूर के घर में हुई है। हज़रत अली की परवरिश हुजूर के घर में हुई। हज़रत अली बेटे थे अबू तालिब के, आपके चचा अबू तालिब के बेटे थे। अबू तालिब की औलाद बहुत ज़्यादा थी, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अबू तालिब अपनी जगह सरदार तो थे, लेकिन थी गुर्बत उनके घर में। इसलिए तो हुजूर ने लड़कपन में ही अपने चचा की मदद के लिए बकरियां चराना शुरू की। तो अबू तालिब के यहाँ गुर्बत थी। हुजूर के हालात अच्छे हुए, हज़रत खदीजा के साथ शादी की वजह से कारोबारी मामलात आप देखने लग गए। हज़रत खदीजा भी माल वाली, तिजारत वाली। तो हुजूर और हज़रत खदीजा ने मशवरा करके अबू तालिब से ये बच्चा अपनी परवरिश में ले लिया कि आप एक बच्चा जो है, ये अली हमें महबूब है, आप इसको हमारे हवाले कर दें, इसकी परवरिश, इसकी तरबियत हम करेंगे। तो हज़रत अली की तरबियत और परवरिश हुजूर के घर में हुई। तो इसीलिए घर के फ़र्क थे, घर का बच्चा था। आपने दावत पेश की, हज़रत अली ने कबूल कर ली। हज़रत अली, एक लक़ब अबू तुराब, मैंने आपको बता दी वजह। एक लक़ब हज़रत अली कहते हैं, हज़रत अली, अली कर्रमल्लाहु वजह। यह आपने आम तौर पर अली के साथ सुना होगा, अली कर्रमल्लाहु वजह। कर्रमल्लाहु वजह क्यों कहते हैं आपको? हज़रत अली की बचपन से तरबियत और परवरिश हुजूर के साथ हुई। और रिवायात में है कि हज़रत अली ने कभी भी बुतों को सजदा नहीं किया। हालांकि बुत परस्ती का दौर, बुत परस्ती का ज़माना, हर तरफ बुत ही बुत। और बचपन से हुजूर के साथ थे, बचपन में, लड़कपन में इस्लाम कबूल किया, कभी बुत के सामने चेहरा नहीं झुकाया। तो कर्रमल्लाहु वजह, अल्लाह उसके चेहरे को रोशन करे, अल्लाह उसके चेहरे को इज्जत बख्शे। जो चेहरा, जो माथा बचपन से ही किसी बुत के आगे नहीं झुका, तो इसीलिए लक़ब हज़रत अली का है। हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया। फिर आपने दावत दी, इस्लाम पेश किया हज़रत ज़ैद पर। हज़रत ज़ैद को भी आप जानते हैं, हुजूर के खादम, वो जो कोई इनको ज़बरदस्त लेके आ गया था ग़ुलाम बनाकर। हज़रत खदीजा ने ख़रीदा हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को, और खदीजा ने ख़रीद कर आज़ाद करके हदियतन हुजूर की खिदमत में रख दिया कि ये हुजूर की खिदमत में रहेगा। और एक तवील बात है कि बाद में उनके वालिदैन भी आ गए। हुजूर ने इख्तियार दिया कि ये है हमारे पास, मेरी खिदमत में है, ये लड़का आपका है, मर्ज़ी है, जिसके साथ जाना चाहे आप पूछ लो इससे, वालिद के साथ जाना चाहता है या हमारे पास रहना चाहता है। ज़ैद ने हुजूर की सोहबत को इख्तियार की। तो ज़ैद इब्न हारिसा ने इस्लाम कबूल किया खादमों में। और फिर घर की बेटियां थी, ज़ैनब, कुलसूम, रुक़ैया, फ़ातिमा, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये सबसे पहले घर के अफराद को दावत दी जा रही है, घर के अफराद इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अफसोस है कि अब तो सोशल मीडिया, पहले तो लोगों को पता भी नहीं था, अब तो हम ये बात भी सुनते चले आ रहे हैं कि एक फ़िरका है शियों में, एक फ़िरका है जो गाली फ़िरका है, उनकी गुमराही वाले काम बहुत हैं। उनके बहुत सारी खराबियों में एक खराबी ये भी है कि वो हुजूर की एक बेटी को मानते, बाकियों को नहीं मानते। कहते हैं हुजूर की बेटी हज़रत फ़ातिमा, सही रिवायात का इनकार।
या कहीं मानना भी पड़ता है तो कहते हैं वो लेपालिक बच्चियां थी, क्योंकि मानना, जब मानेंगे तो ये भी मानना पड़ेगा कि हुजूर ने 2 बेटियां हज़रत उस्मान को दी थी, फिर हज़रत उस्मान को भी मानना पड़ेगा। तो हुजूर की 4 बेटियां, उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। फिर आपने इंतहाई बाएतमाद दोस्त अपने अबू बकर पर इस्लाम पेश किया। अबू बकर ने बिला चूचरा इस्लाम कबूल किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, रोए ज़मीन पर अबू बकर वो वाहिद शख्स है, आज़ाद बाशऊर बाहर के अफराद में, घर की बात छोड़कर, आज़ाद बाशऊर बाहर के लोगों में अबू बकर ज़मीन में वो वाहिद शख्स है कि जिसको मैंने इस्लाम की दावत दी, उसने कोई सवाल किए बगैर कहा, या मोहम्मद कबिल तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ए दोस्त, ए मोहम्मद, मैं आपकी नबूवत और आपकी दावत को कबूल करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हदीस है कि अंबिया के बाद रोए ज़मीन पर अबू बकर से अफजल कदम किसी ने नहीं रखा। अंबिया के बाद ज़मीन पर अबू बकर से अफजल कदम किसी ने नहीं रखा, हुजूर का फरमान। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि नबियों के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर। हुजूर ने यह भी फरमाया, हुजूर ने यह भी फरमाया, वल्लाहि लौ वुज़िना उम्मा कुल्लहा, अल्लाह की कसम, अगर मेरी सारी उम्मत को पलड़े में रखा जाए, एक पलड़े में, और अबू बकर के ईमान को एक पलड़े में रखा जाए, तो लरजह ईमान अबू बकर, तो अबू बकर का ईमान सब पर भारी होगा। हम किधर जा रहे हैं अबू बकर का इनकार करके? ये सब हदीसें, फ़ज़ाइल अबू बकर सही रिवायात की जो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई। आज़ाद बाशऊर मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले, रोए ज़मीन पर अंबिया के बाद सबसे अफजल हस्ती, अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया कि सारी उम्मत का ईमान एक तरफ, अबू बकर का ईमान एक तरफ। और अल्लाह के नबी ने खुद फरमाया, जो आपने सुनी है, कि दुनिया में सारे एहसानात का बदला मैंने चुका दिए हैं, अबू बकर के एहसानात का बदला मैंने नहीं चुकाया, अल्लाह के यहाँ उसका बदला मिलेगा। अच्छा, ये लोग हैं इस्लाम कबूल करने वाले घर के अफराद में, और बाएतमाद दोस्तों में अबू बकर हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो उलमा उसकी तकसीम इस तरह करते हैं कि ख़वातीन में अव्वल इस्लाम कबूल करने वाली हज़रत खदीजा, खादमों में अव्वल इस्लाम कबूल करने वाले ज़ैद इब्न हारिसा, बच्चों में नाबालिग लड़कों में अव्वल इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अली, और आज़ाद बाशऊर मर्दों में अव्वल इस्लाम कबूल करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। उसके बाद आप इनफरादी अभी तक आपकी इनफरादी दावत चल रही है अपने बाएतमाद लोगों को। हज़रत अबू बकर के बाद आपने दावत पेश की हज़रत उस्मान को, हज़रत उस्मान ने आपकी दावत कबूल की। फिर आपने दावत पेश की हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ को, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने आपकी दावत कबूल की। फिर आपने दावत पेश की हज़रत सअद इब्न अबी वक्कास को, उन्होंने आपकी दावत कबूल की। फिर आपने दावत पेश की इसी तरह और सहाबे कराम को, हज़रत तलहा को, उन्होंने दावत कबूल की। तो ये नाम जो है ना, ये इसीलिए इनको आशरा मुबश्शरा कहा जाता है। इब्तदाई 10 अफराद जिन्होंने ईमान कबूल किया, और जो आशरा मुबश्शरा भी हैं, जिनको फजीलत है, जिनको जन्नत की फजीलत दी गई। गरीब फ़ुक़रा में वो जो मारूफ नाम है, जिन्होंने अज़ियत भी बर्दाश्त की, वो भी अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वाले, जैसे हज़रत सुहेब, हज़रत अम्मार, हज़रत यासिर, हज़रत सुमैया, ये बिल्कुल अव्वलीन इस्लाम कबूल करने वाले। और ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह के नबी ने इनफरादी दावत दी, इनफरादी दावत दी। उसके बाद फिर वो मारूफ वाक़या है, फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अब इज्तिमाई दावत दो, और फिर आप वो पहाड़ के ऊपर जो गए और आपने सबको जो है वो आवाज़ लगाई, सबको पुकारा, सब जमा हुए। इंशाअल्लाह यहाँ से आगे बात